पूजा और पूनम दो बहनें थीं, लेकिन दोनों की शादी काफी अलग हुई। पूनम अमीर और पूजा गरीब घर की बहू बनती है। हेलो पूजा, क्या कर रही हो? कुछ नहीं दीदी, बस खाना बना रही हूँ। आप सुनाओ। मैं तो बस अपने कमरे में बैठी कॉफी पी रही थी। सर्दी बहुत है ना। कैसी बात कर रही हो दीदी, शहर तो एक है हम दोनों का। गर्मी के मारे मेरे पसीने छूटे जा रहे हैं। अरे मेरी प्यारी बहन, मेरे कमरे में एसी चल रहा है तो ठंडा ही होगा ना। अब काम वाली खाना बना रही है, बस खाने के वक्त कमरे से बाहर निकलूंगी। ओह, गुड है दीदी, तो यहीं आ जाओ ना मेरे घर। हाँ हाँ, जरूर आऊंगी। ठीक है दीदी, आराम से बात करते हैं। ओके। पूजा फोन रखती है कि सामने उसकी सास खड़ी होती है। ये ले, खरबूजा खा ले, मैंने काटा है, सबको बांट दिया, तेरे हिस्से का है। अरे मम्मी, मैं काट देती, आपको परेशान हुई। बस रोटी बनाकर खाती हूँ। सास पूजा का हाथ पकड़कर कूलर के पास ले आती है, जहाँ पहले ही उसके नंद और देवर बैठे हुए थे। आओ भाभी, लूडो खेलते हैं, ये तो हार रही है, आप आ जाओ। अरे, मैं तो रोटी बना रही थी, माँ ले आई खरबूजा खाने। अब आप भैया लूडो खिला रहे हो, खाना बनाना है। कोई बात नहीं भाभी, रोटी मैं बना देती हूँ। पूजा का हंसता खेलता परिवार था। सब एक दूसरे की मदद करते, रोज सुबह शाम सारा परिवार साथ में बैठता। अरे पूजा, तैयार हो जाओ, चलो भेलपूरी खाने मार्केट चलते हैं, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। पूजा भी जल्दी से तैयार हो जाती है और दोनों घूमने जाते हैं कि पूनम का फोन पूजा के पास आता है। क्या कर रही हो पूजा? अरे दीदी, मैं घर पहुंचकर फोन करती हूँ, इनके साथ मार्केट आई हूँ। आप बताइए क्या कर रही हैं? मैं तो अपने कमरे में बैठी हूँ, टीवी देख रही हूँ। अरे दीदी, आप भी आ जाओ ना मार्केट, बहुत अच्छा सुहाना मौसम है, बाइक पर ठंडी हवा लग रही थी, बड़ा मजा आया। अरे नहीं नहीं, बाइक कहाँ, हमारे घर जानती हो तुम। पर तुम आ जाओ ना मेरे घर। बताती हूँ दीदी, माँ जी से पूछ कर आती हूँ। पूजा फोन रख देती है। तुम्हें लगता होगा ना, काश तुम भी पूनम दीदी की तरह पैसे वाले घर में शादी करती। तो मैं कौन सा गरीब घर से हूँ। अच्छा खा रही हूँ, पी रही हूँ, अच्छा पहन रही हूँ, घूम रही हूँ, फिर क्या। खैर, भेल पूरी पैक करवा लो घर में सबके लिए। अगले दिन पूनम का घर। चलिए ना, शाम को पूजा के घर चलते हैं, बहुत दिनों से बुला रही है। मेरे पास टाइम नहीं है, रात को मेरी पार्टी है, बिजनेस से रिलेटेड, तुम ड्राइवर के साथ चले जाओ। नहीं, अच्छा नहीं लगता, शादी के बाद पति के बिना बीवी जाती है, अच्छी नहीं लगती। कैसी मिडिल क्लास बातें कर रही हो, माँ को देखो कितनी सोशल लाइफ एंजॉय करती है, वो मैं नहीं जा सकता। अच्छा, शाम को कहीं बाहर चलें, आजकल मौसम बहुत अच्छा होता है। यार, अभी तो बताया, पार्टी है, वो भी ताज, तुमको चलना है तो बताओ। नहीं, ताज का मन नहीं, चलिए ठीक है। पति ऑफिस चला जाता है। पूनम घर पर सारा दिन या तो टीवी देखती है या फिर फोन। वो सोचती है घर वालों के साथ जाकर थोड़ा बैठे। पूनम की सास। हेलो बेटा, कोई काम था क्या मेरे कमरे में? कैसे आज? कुछ नहीं माँ जी, मन नहीं लग रहा था। लूडो खेलोगी? हम लोग ऑनलाइन खेल रहे हैं। आप कमरे में जाओ, मैं लिंक भेज देती हूँ। पूनम समझ जाती है कि सास जाने को बोल रही है, इसलिए पूनम वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर मोबाइल में लूडो खेलती है, फिर कुछ सोचकर खड़ी हो जाती है। पूनम घर से बाहर आती है और ड्राइवर को बोलती है, गाड़ी पूजा के घर ले चलो। जी मैम साहब। पूनम पूजा के घर पहुंचती है, जहां सारा परिवार एक साथ बैठा होता है। अरे पूनम बेटी, आओ आओ, बाहर क्यों खड़ी हो? नमस्ते आंटी जी, पूजा कहाँ है? अभी तो यही थी, पता नहीं, देखना राहुल भाभी कहाँ है। माँ, भाभी शायद आपने जो कपड़े दिए थे वो रखने अपने कमरे में गई है, मैं बुला लेता हूँ। अरे कोई बात नहीं, मैं कमरे में ही चली जाती हूँ। पूनम पूजा के कमरे में जाती है, जहाँ वो कपड़े रख रही होती है। अरे दीदी, कैसे आना हुआ? आओ आओ, चलो ड्राइंग रूम में चलते हैं। नहीं नहीं, क्या सबको परेशान करना, कमरे में ही बैठते हैं ना। कैसी बात कर रही हो दीदी, आप भाई हो तो सभी आपसे मिलना चाहेंगे ना। चलो चलो ना। पूजा और पूनम सबके पास आ जाते हैं, जहाँ सास चाय और नाश्ता बनाकर लाती है।
अरे आंटी, आप क्यों बना रहे हो? वो इसलिए कि हम साथ बैठ सकें। अब आप बैठ जाइए। पूजा के घर का माहौल पूनम को अलग सा ही लगता है। कितना वक्त हो गया था इस तरह का नाश्ता नहीं किया। कितना स्वाद है इसमें। ऐसा नाश्ता तो हम लोगों के यहाँ रोज बनता है। अच्छा, खाने में क्या खाओगी दीदी? अरे, इसे वो खिलाओ जो गांव वाली बुआ सिखा कर गई थी। हाँ हाँ, मैं बनाती हूँ। पूजा की ननद और देवर भी पूनम के साथ बात करने में लग जाते हैं। दोपहर होते ही सारा घर जमीन पर बैठकर खाना खाता है, लूडो खेलता है और खूब गप्पे लगाता है। पूनम जब घर जा रही होती है तो पूजा की सास उसको पैसे देती है। बेटा, पहली बार बहन के घर आई हो। वैसे तो हम लोग तुम्हारे जितने अमीर नहीं हैं, लेकिन मैं बड़ी हूँ। ये छोटी सी भेंट रख लो। पता होता कि तुम आने वाली हो तो कोई साड़ी खरीद कर रखती। पूनम सास के पैर छूती है और बोलती है, मैं तो सिर्फ पैसों से अमीर हूँ, लेकिन पूजा तो रिश्तों से अमीर है। जीवन में सच्ची हंसी और खुशी अपनों के साथ है, ना कि पैसों से। ये कहते हुए पूनम की आंखों से आंसू आ जाते हैं। पूनम वहां से चली जाती है। पूजा सास को देखकर मुस्कुराने लगती है।